मैं उसे इतनी बद्दुआ दूंगी कि वो मर जाएगी वो। बद्दुआओं से लोग मर जाया करते ना तो हर कोई हाथ उठाता, अपने दुश्मन को मारकर जमीन बोस कर देता। लेकिन खुदा खुद बहुत मेहरबान है और इंसान बहुत जालिम और खुद गर्ज, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सच में बेहया है। ये सारे लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उधर उनका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। वही है ना केक वाला। बात करनी है। हाय रोहेल, कैसे हो? कैसा हो सकता हूँ मैं? रोहेल ही होता कुर्बानी क्या वाला। हुआ? तुम मीम से ऐसे क्यों मोहब्बत में भी अनजान रोहेल बन रही था। हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? किसकी बात कर रहे हो रोहेल? ओ नीरव की, अच्छा वो। सबा, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है मेरा। हाँ, मैंने भी उसको एक दो मैसेज किए थे लेकिन उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन वो ऐसा नहीं करती ना, वो हमेशा कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देती है। होगा यार कोई आपसी मसला। हमें वहां पे जाना चाहिए, उससे मिलेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। देखो रोहित, ऐसी ना बेवकूफ़ी भी मत करना। तुमने उसके रंग और तेवर तो देख ही लिए, और जो बंदा तुम्हारे इवेंट में आके तुम्हारा ये हाल कर सकता है ना, तो सोचोगे मैं अपनी जगह पे तुम्हारा क्या हाल करेगा। तो मैं क्या करूं? इस तरह से अपना पढ़ाई तमाशा पे ध्यान दे बनने, और क्या करूं? हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं इसी तरह? अच्छा सही है ना, लेट्स वेट एंड वॉच। देख लो वो कब आती है कराची, फिर मिल लेंगे। भाई इसको कुछ बोलने का फायदा नहीं है, क्या पता ये भी बादल खान निकला है। खई वाला बादल खान। कुछ नहीं पता भाई या किसी का। कितनी परेशान हो गई थी मैं। मीरा क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ, क्यों आजमा रही हो हमें? इसलिए क्योंकि आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने बोला ना 22 साल की ऐसे कुछ हो चुकी है, ये है ना? आप भी मेरे लिए 22 साल, कुछ नहीं कर 18 से तो सकेंगे। ऊपर है, फिर ये कर ही नहीं सकते ऐसे। इस घर में तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। वही यहाँ के बात है फैसले ना। पत्थर पर लकीर होते हैं। हाँ, अगर तुम्हारी मुर्तसिम से शादी हो जाए तो तुम्हारा जो दिल चाहे करना। तुम मालकन होगी इस घर की, जो फैसला चाहोगी कर सकोगी। कैद की मलका भी कैदी होती है ना। करें आप लोग मेरे लिए कुछ, मैं अपनी मदद खुद करूंगी। मेरा खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना कि जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस हो। अच्छा अभी तो तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। सिचुएशन ऐसी हो, कर भी क्या सकती है जो घर के ही सारे खिलाफ हो। तो मुझे नहीं लगता और कोई रास्ता है इसके पास। अनवर, भाभी साहब, ये इतनी सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गए हो? वसीयतनामा। सोचा जो जिसका है उसको उसके नाम कर दूं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला तुम्हें लंबी जिंदगी दे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जिंदगी लंबी हो या छोटी, वक्त आ जाए तो मोहलत थोड़ी देती है। इसलिए कुछ काम वक्त पर हो जाना बहुत जरूरी है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वसीयत लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारा वारिस तो बैठा है,
किसकी बात कर रही? अब ये भी तुम्हें याद कराना पड़ेगा। दरअसल आजकल मुझे भूल जाने की बीमारी हो गई है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा और शाहनवाज का वारिस मुर्तसिम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पहले उसे मेरी एक शर्त माननी होगी। अच्छा, तो अब तुम हमसे शर्तें रखवाओगे? हक पर रखूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। ये कांट अभी अब निकाल दो। वैसे ये मुर्तसिम का वो शिकार पे चला जाता है रोजाना। अजीब बात है, जब भी उसे गुस्सा आता है सारा गुस्सा शिकार पे निकाल देता है। आयत उसे दे दीजिएगा, यह देखने के बाद वो कल शिकार पर नहीं जाएगा। अगर उसे मेरा वारिस बनना है तो मेरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। वही होगा मीरब से शादी, एक ही शर्त रखती है। बंदूकों से खेलने की बजाय अपनी अकल के दरवाजे खोलो जो बंद पड़े हैं। ये क्या है? गौर से देखो, इससे पहले कि अनवर इससे भी बड़ा कोई फैसला कर गुजरे। तो चचा साहब ने अपनी जमीन मीरब के नाम कर दी है। और ये वो जमीन है जो तुम्हारे नाम थी, जिससे हमें सालाना मुनाफा मिलता था। तो बंदा सही गेम खेल मेरी रहा अपनी है भी ऐसे। कम नहीं। मुर्तसिम मीरब अब सिर्फ एक लड़की नहीं है, इस जमीन की मालिक भी है, जो हमारी खानदानी मिल्कियत थी। मैं इस जमीन को खानदान से बाहर नहीं जाने दूंगी। तो अब ये ट्रिक अप्लाई करेंगी आप? ऐसे हाँ करवाएंगी मुझसे? माँ, इस बारे में मैं अब कोई बात नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ तुम्हें मीरब पसंद नहीं, तुम्हें उसकी आदतें बुरी लगती हैं, शायद तुम में भी कोई बुरी आदत हो। मैंने आपसे कहा ना, इस टॉपिक पे अब मजीद कोई बात नहीं होगी, प्लीज।